Hi guys, welcome to Veena Creation. This poem is from Hanishakal book, class 6th. Where do all the teachers go? सभी टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? इस पोएम में पोएट बच्चा बनकर सोच रहा है कि स्कूल के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। फॉर अ लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। सभी छोटे बच्चों के लिए टीचर स्पेशल होती हैं। It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. एक बच्चे के लिए यह मानना बहुत मुश्किल होता है कि उसका जो टीचर है वह एक साधारण व्यक्ति है। Where do all teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? बच्चा जो है वह पूछता है कि टीचर स्कूल के बाद कहाँ चले जाते हैं। जब 4 बजते हैं क्या वह अपने घरों में रहते हैं? क्या वह अपने सॉक्स धोते होंगे? मीन्स जैसे हम लोग अपने घरों में काम करते हैं, सॉक्स धोते हैं, अपने काम करते हैं घर के, वो भी वैसे ही काम करते होंगे, ये बच्चा सोच रहा है। डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस एंड द सेम एज यू एंड मी। बच्चा जो है वह जानना चाहता है कि क्या जो टीचर्स हैं वह घर जाकर जैसे कपड़े हम बदलते हैं वैसे ही वो भी बदलकर पजामा पहनते होंगे। क्या वह हमारी तरह ही टीवी देखते होंगे? क्या वह हमारी और तुम्हारी तरह ही नाक में उंगली डालते होंगे? बच्चा जो है वह सोच रहा है कि टीचर भी हमारी ही तरह जैसे हम काम करते हैं इसी तरह से काम करती होंगी। बच्चा टीचर को बहुत अलग मानता है, स्पेशल मानता है। Do they live with other people? Have their mom and dads? And were they ever children? And were they ever bad? अब बच्चा क्या सोच रहा है, क्या वह दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? टीचर्स जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं। क्या उनके भी माता पिता होते हैं? क्या वे भी कभी बच्चे थे? टीचर्स भी कभी बच्चे थे, ये बच्चा सोच रहा है। क्या वह कभी शरारत करते थे? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? बच्चा जो है वह सोच रहा है क्या उन्होंने कभी सही नहीं लिखा होगा? क्या उन्होंने कभी गलतियां की होंगी और उन्हें क्लास में कोने में खड़ा कर दिया होगा? उन्हें पनिशमेंट मिली होगी। मीन्स जैसे कि क्लास में पनिशमेंट बच्चे तंग करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। और क्या उन्होंने बगैर पूछे चॉकलेट का पीस तोड़ लिया होगा, उसके लिए उनको भी डांट पड़ी होगी। डिड दे एवर लूज देयर हाइंड बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? अब बच्चा इमेजिन कर रहा है क्या उन्होंने कभी प्रेयर वाली बुक जो है उसे खोया होगा? क्या उन्होंने कभी अपने टिफ़िन में सब्जी छोड़ी होगी? क्या उन्होंने डेस्क पर स्क्रिबल किया होगा? स्क्रिबल मीन्स जो समझ में ना आए इस तरह से लिखना डेस्क के ऊपर। क्या उन्होंने गंदी जीन्स कभी पहनी होगी? इस तरह से बच्चा इमेजिन कर रहा है। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू। आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। अब जो बच्चा है वह बोलता है कि मैं टीचर्स का पीछा करूँगा, जब छुट्टी होगी तो मैं उनके पीछे जाऊँगा और पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। मीन्स टीचर भी हमारी तरह काम करते हैं, क्या करते हैं मैं पता लगाऊंगा उनके पीछे जाकर। तब मैं एक पोएम लिखूंगा और उनकी घटनाओं को उसमें मैं लिखूंगा। जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो वह भी उसे पढ़ेंगे। इस तरह से टीचर्स घर जाकर क्या करते हैं, इस रहस्य से पर्दा हट जाएगा। Now the poem is completed. Come to the question answers. Answer these questions. First is, why does a poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? यहाँ पोएट जानना चाहता है कि टीचर्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं 4 o'clock में। Answer is, the poet thinks that his teachers are not ordinary persons. He looks upon them as special human beings. So he wants to know where they go and what they do after the school hours. आंसर में बताया गया है जो पोएट है वो टीचर्स को ऑर्डिनरी पर्सन नहीं मान रहा है और वो है स्पेशल ह्यूमन बींग्स मानता है टीचर को। एंड ही नो वो जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो घर जाके
स्कूल के बाद वो घर जाकर क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल पीपल करते हैं पोएट के अकॉर्डिंग। आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट नॉर्मल पीपल लिव इन हाउसेज। पोएट के अकॉर्डिंग नॉर्मल पीपल जो है वो अपने घर में रहते हैं। वॉश देयर सॉक्स, सॉक्स को धोते हैं। वियर पजामाज, पजामाज पहनते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ करते हैं। लूज बुक्स, किताबें भी खोते हैं। एंड वियर ओल्ड डर्टी क्लॉथ्स एक्सेट्रा, और पुराने डर्टी कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट इट। उसके बारे में क्या सोचते हैं टीचर्स के बारे में। इसका फर्स्ट है वेयर डू टीचर्स लिव। आंसर इसका होगा कि टीचर्स कहाँ रहते हैं। ही इमेजिन दैट द टीचर लिव इन हाउसेज। वो क्या सोचे, टीचर कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। नेक्स्ट है बी व्हाट डू दे डू एट होम। वो घर पे क्या करते हैं। दे वॉश देयर सॉक्स, वॉर पजामाज, पिक्ड देयर नोजेज एंड वॉच टीवी व्हेन एट होम। जब वो घर पे होते हैं तो वो क्या सॉक्स पहनते हैं, पजामाज पहनते हैं, अपनी उंगली नाक में डालते हैं और टीवी देखते हैं जब वो घर पे होते हैं। नेक्स्ट इज सी द पीपल विद होम दे लिव। जो पीपल हैं जो उनके साथ रहते हैं वो कौन हैं। आंसर है दे लिव्ड विद देयर अदर पीपल। वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। एंड इट इज़ प्रोबेबली दैट दे ऑल्सो हैड मदर एंड फादर। वो मदर फादर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डी पार्ट देयर एक्टिविटी व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। उनकी एक्टिविटी जब वो स्कूल में थे। आंसर इज देयर एक्टिविटी वुड बी सिमिलर टू व्हाट चिल्ड्रन डू टुडे। उनकी एक्टिविटी वैसे ही थी जैसे बच्चों की होती है। दे वर ऑल्सो बैड मेड मिस्टेक्स। वो गलतियाँ करते थे। नेवर गॉट स्पेल्ड राइट, और कभी भी सही नहीं लिखते थे। एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक्स, और उन्हें पनिश भी किया जाता था चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ने पर। दे वुड हैव ऑल्सो लॉस देयर हाइम्स बुक। वो अपनी हाइम्स बुक को भी कभी खो दिया करते थे। मीन्स जो उनकी प्रेयर बुक थी उसे भी खो दिया करते थे। स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्कटॉप एंड वोर ओल्ड डर्टी जीन्स। और वो स्क्रिबल गंदी राइटिंग में, ऐसी राइटिंग जो समझ ना आए उस राइटिंग पे डेस्क पे लिखते थे, और ओल्ड जीन्स भी पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द पोएट वॉन्डर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट क्यों आश्चर्यचकित होता है जब वह ये देखता है कि जो टीचर्स हैं वो और पीपल की तरह काम कर रहे हैं। आंसर है इसका द पोएट वॉन्डर्ड इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही थिंक्स दैट दे आर सुपर ह्यूमन्स। They did not make any mistakes and were strict. Moreover, they punish those who commit mistakes. अब जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि जो टीचर्स हैं वो तो सुपर ह्यूमंस हैं, वो तो कोई गलती कर नहीं सकते, और वो दूसरों को क्या करते हैं, मिस्टेक्स होने पर क्या करते हैं, पनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डज अ पोएट प्लान। पोएट ने क्या प्लान करा टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए। वट विल ही डू वंस, क्या करेगा वो एक बार। ही फाइंड्स आउट, क्या ढूंढा उसने। आंसर है द पोएट प्लान्स टू फाइंड द टीचर्स रूटीन बाय फॉलोइंग वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक होम एंड ऑब्जर्विंग वट दे डू। वंस ही फाइंड आउट देयर शेड्यूल he would then compose it into a poem, then which then those teachers would read to their students. पोएट ने प्लान करा कि वो क्या करेगा, पीछा करेगा टीचर्स का। जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो वो उनके पीछे जाएगा और देखेगा, उनको पूरा ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या क्या करते हैं, और उसको फिर एक पोएम के तौर पे लिखेगा, और उसको फिर वही टीचर्स बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, और जो रहस्य है उस पे से पर्दा हट जाएगा। जब टीचर्स वह पोएम पढ़ेंगे तो सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि टीचर्स घर जाकर क्या क्या काम करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक दीज प्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन्स। पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो इसका क्या बना देंगे, ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट है लीव्स देयर ग्रीन्स,
इसका हो जाएगा आफ्टर द बेल चिल्ड्रन आर सपोज टू लीव द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट क्लास।